नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। कोरोना संकट के दौर में नफरत की एक नई किस्त लेखिका अरुंधति राय की तरफ से जारी की गई है। अपने लेखों और भाषणों से जहर घोलने वाली लिबरल गैंग की सरगना को भारतीय मीडिया में जगह नहीं मिल रही है, इसीलिए वामपंथियों के झंडे को मैडम ने विदेशी मीडिया में लहराया है। भारत में रहकर भारत को ही कोसने वाली अरुंधति राय अपने दिल्ली के घर में कैद है। लॉकडाउन के चलते घर से बाहर तो निकल नहीं सकती, इसीलिए मैडम ने जर्मन मीडिया का सहारा लिया है। DW न्यूज को दिए अपने इंटरव्यू में अरुंधति ने ऐसा जहर घोला जिसे सुनकर आपके होश पाख्ता हो जाएंगे कि किस तरह मैडम ने अपने इंटरव्यू के जरिए तबलीगी जमात के लोगों को बचाने का तरीका निकालकर भारत पर कई ऐसे बेबुनियादी सवाल उठाए जिनका कोई सबूत अरुंधति राय के पास ही नहीं था। हम आपको अरुंधति के इस इंटरव्यू के बारे में हाइलाइट्स के जरिए बताते हैं, जिससे आप इस वामपंथन के जहरीली विचारधारा को अच्छे से समझ सकेंगे। दरअसल कोरोना के जवाब में मैडम ने कहा कि भारत सिर्फ कोरोना वायरस से नहीं बल्कि घृणा और भूख से भी बेहाल है। कोरोना के कारण मुस्लिमों के खिलाफ घृणा में बढ़ोतरी की जा रही है। मुझे मोदी के आंकड़ों पर भरोसा नहीं है। इस तरह से आखिरकार मैडम ने अपना पुराना हिंदू मुस्लिम का राग अलपना शुरू कर दिया और तबलीगी जमात के बचाव के लिए उन्होंने मुस्लिम घृणा का तरीका बताया। लेकिन शायद मैडम जमातियों के डॉक्टर्स पर थूकने, नर्सेज से अभद्रता करने और पुलिस पर पत्थरबाजी करने वालों पर बात करना भूल गई। खैर, मैडम बोले चाहे ना बोले, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज में हजारों मुसलमानों के जुटने और फिर लॉकडाउन तोड़ने वाली हरकत किसी से छिपी नहीं है। इसके अलावा दिल्ली दंगों पर जवाब देते हुए मैडम का जवाब काफी चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों को भी मुस्लिमों के नरसंहार के तौर पर किया गया था। उसके बाद से ही मुस्लिम घृणा में बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में हुए दंगे सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर अत्याचार के रूप में किए गए थे। तो सुना आपने किस तरह से मैडम ने नरसंहार शब्द को कितनी आसानी से इस्तेमाल कर लिया। उनके लिए दिल्ली दंगे मुस्लिमों के लिए नरसंहार के लिए किए गए थे, लेकिन मैडम को शायद ये नहीं मालूम कि इन दंगों में हिंदुओं का भी खून बहा था, सड़कों पर कत्लेआम हुआ था। इन्हीं दंगों में हेड कांस्टेबल रतनलाल की गोली लगने से तो वहीं आईबी अफसर की हत्या चाकुओं से गोद कर की गई थी। ये सब अरुंधति को दिखाई नहीं दिया। ताहिर हुसैन जैसों की हरकतों पर उन्होंने चुप्पी साधी। दिल्ली में हुए दंगे, शाहीन बाग और जाफराबाद में मुस्लिम भीड़ के सड़कों पर कब्जा करने और स्थानीय लोगों को लगातार परेशान करने और पेट्रोल बम फेंकने जैसी हरकतों पर उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। लेकिन झूठी और फेक फैक्ट्री की मालिक अरुंधति को सीए विरोध के नाम पर किए गए दिल्ली दंगे मुस्लिमों का नरसंहार दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो जर्नलिस्ट सवाल करती है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद किसकी आंखें बंद है, तो अरुंधति कहती है कि पूरी दुनिया ने आंखें बंद कर रखी है। इंटरनेशनल लीडर प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाकर स्वागत करता है। पीएम मोदी दंगों पर शांत रहते हैं और तो और ट्रंप भी भारत आए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। मेन स्ट्रीम मीडिया अब नरसंहार करने वाला मीडिया बन चुका है। जो एंकर हैं वो मॉब लिंचर्स हैं। इसके साथ ही अरुंधति ने यही नहीं रुकी और उन्होंने आरएसएस के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि बीजेपी और संघ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की तुलना हिटलर शाही और नाजीवाद से कर डाली। इस पूरी घटिया सोच और जहरीले प्रोपेगेंडा से मैडम ने खुद दंगे भड़काने और भारत की छवि खराब करने की कोशिश करते हुए तबलीगी जमात का बचाव किया। वामपंथी अरुंधति राय की भारत को लेकर ऐसी घटिया सोच पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। शुक्रिया।